प्रीवियस वीडियो में हमने ऑटो रिन्यूअल एफडी के ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो हमने देखा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स के सर यहां पर क्वेरीज आई थी कि सर इसको आप एक बार टैली में करके बताइए स्टार्टिंग से लेके एंड तक, यानी कि एफडी अगर मैच्योर होती है तो उसका ट्रांजैक्शन हम टैली के अंदर कैसे रिकॉर्ड करेंगे, या फिर अगर एफडी ऑटो रिन्यूअल होती है यानी कि हमारे अकाउंट्स में पैसा नहीं आता है और एक दूसरी एफडी बन जाती है, तो ऐसे केसेस में ट्रांजैक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है यह आप बताइए। तो आज के लेक्चर में हम टैली प्राइम के अंदर ऑटो रिन्यूअल की एंट्री किस तरह से होती है वो हम डिटेल में कवर करने वाला है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरे एफडी के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन सभी ट्रांजैक्शन को हम टैली प्राइम में देखने वाला है। सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन यानी कि पहला जो ट्रांजैक्शन होता है वो होता है कि सर हम बैंक में एफडी करवाते हैं, यानी कि हमारे जो सेविंग अकाउंट होता है या फिर हमारे करंट अकाउंट होता है उस अकाउंट से एक फिक्स अमाउंट डिडक्ट होता है और एक दूसरा अकाउंट बनता है जिसको हम बोलते हैं एफडी अकाउंट, और बैंक हमको एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट देती है यानी कि एक सर्टिफिकेट के रूप में या एक डॉक्यूमेंट देती है जहां पर ये आपको बताया जाता है कि सर ये आपकी इतने की एफडी है। तो वो जब होता है तब हमारा एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है जिसको हम कहते हैं पेमेंट वाउचर में। तो अब यहां पर हम पेमेंट वाउचर में जाते हैं और यहां पर हम टाइम सेलेक्ट करते हैं 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026। अब यहां पर पेमेंट करते हैं। पेमेंट में हम फॉर एग्जांपल एसबीआई में एफडी करवाते हैं, तो एफडी एसबीआई बैंक 454545 जो भी आपके एफडी का नंबर होगा उसके पीछे के डिजिट वो आपको यहां पर लिख देने हैं, ताकि जितनी भी अगर अलग अलग एफडीज होंगे तो वो आपको पता चलेगा कि कौन सी एफडी किस बैंक के अंदर है या फिर किस एफडी का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ये आप पता लगा सकते हैं। तो अब यहां पर सर आपको एफडी का जो भी ग्रुप सेलेक्ट करना है वो है डिपॉजिट एसेट्स आप रख सकते हैं, यानी कि एज वन टाइप ऑफ डिपॉजिट है, या फिर आप उसको करंट एसेट्स भी रख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अल्टीमेटली ये हमारा एसआईटी है। तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं सर डिपॉजिट एंड एसेट में। यहां पर जीएसटी में सर अननोन आएगा, यहां पर अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर ही आएगा क्योंकि ये ऐसा कुछ भी है नहीं यहां पे, और उसको हम यहां पर एक कर देंगे। अब आपको कितने अमाउंट की एफडी करानी है, फॉर एग्जांपल हम बात कर चलते हैं सर 5 लाख रुपीस की एफडी है और किसी भी बैंक से हमारा यहां पर पेमेंट जा रहा होगा, जिस भी बैंक से फॉर एग्जांपल केनरा बैंक से हमारा पेमेंट जा रहा है तो वो हमने यहां पर एंट्री कर दी, और यहां पर नरेशन में आप लिख लेंगे कि सर ये इस टाइप से एंट्री होगी। तो ये जो एंट्री हुई ये एंट्री हुई सर आपकी एफडी करवाने की। अब एवरी ईयर जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एफडी हमने कितने टाइम की करवाई है सर 5 साल की करवाई है, तो एवरी ईयर एंड ऑफ द 31 मार्च 2026, 27, 28, 29 और 2030 तब तक आपको जितनी भी 5 लाख रुपए से फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि सर 10% आपका इंटरेस्ट मिलता है। आपको कितना पर एनम आपको 10% का इंटरेस्ट मिलता है। तो एवरी ईयर आपको एक एंट्री पास करनी होगी जिसको हम बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो हम एक जेबी पास कर लेते हैं सर। एक्चुअली ये जो हमने अभी एंट्री पास की थी वो एंट्री हमने डेट पास की थी सर एफडी एसबीआई, ये डेट हमने की थी सर 31 मार्च, तो इसको हम कर लेते हैं 1 अप्रैल 2025। ठीक है, तो ये एंट्री सर हमारी 1 अप्रैल 2025 को हुई। अब हम 31 मार्च 2026 को इसके इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं। तो इंटरेस्ट की एंट्री करने के लिए हमको जाना है सर वाउचर में। जैसे हम वाउचर में जाएंगे F7 सेलेक्ट करेंगे और डेट सेलेक्ट करेंगे 31 मार्च 2026। अब इस डेट को हम एंट्री करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट, जो कि हमने प्रीवियस में किया था। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना आएगा सर 50,000 रुपीज। तो इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन एफडी क्या हो जाएगा सर हमारे इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी, और एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी जो होगा वो होगा सर आपके एसेट में चला जाएगा, करंट एसेट्स में चला जाएगा। तो ये हमने प्रीवियस में लेजर पूरे ट्रांजैक्शन को कवर किया हुआ है। अगर आपने प्रीवियस का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो वाला वीडियो देख ले, ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एफडी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कैसे होता है। अब आपको इसको एक्सेप्ट कर देना है। तो एवरी ईयर 5 साल तक जो भी आएंगे एवरी ईयर आपको इस तरह से ये एंट्री पास करनी है। ये जब एंट्री पास करते हैं तो ये आपको आपकी बैलेंस शीट में कैसे दिखता है, बैलेंस शीट में आपको यहाँ पर दिखता है सर ये एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी। पहले से ऑलरेडी कुछ अमाउंट यहाँ पर 32,500 का ऑलरेडी डला हुआ था, हम इसको एक बार डिलीट कर लेते हैं। तो ये आपका
50,000 रुपीज का अमाउंट है। इसी तरह से अगर हम ये मान के चलते हैं कि सर 5 साल तक ये अमाउंट आता है 50,000 50,000 50,000, तो ये टोटल अमाउंट आपका कितना हो जाएगा 2.5 लाख। तो हम एक काम करते हैं, ये 2.5 लाख रुपए की एंट्री करके लेते हैं ताकि ये हमारे क्लियर हो जाएगा कि ये 2.5 लाख रुपए आपको पूरे 5 साल के बाद आएगा। अब बात करते हैं कि सर जब ये आपके बुक्स के अंदर 2.5 लाख रुपए तो आपका एक्रूड इंटरेस्ट हो गया जो आपको आपके एसेट्स में दिख रहा है, और 5 लाख रुपए आपके डिपॉजिट एसेट्स में आपको यहां पे दिख रहा है। ठीक है, ये वाली एंट्रीज भी हम डिलीट कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये एंट्री भी डिलीट कर लेते हैं। तो अब आपकी बुक्स में एफडी में कितना है सर 5 लाख है, और आपके इंटरेस्ट ऑन एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना है सर 2,50,000 है। तो अब इसका क्या होगा जब एफडी मैच्योर होती है, तब क्या होता है सर पूरे 7.5 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। तो बैंक अकाउंट में जब आते हैं तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू एफडी अकाउंट टू एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी अकाउंट। क्लियर हो गया। लेकिन यहां पर हम बात करते हैं ऑटो रिन्यूअल की। ऑटो रिन्यूअल का मतलब होता है कि सर अभी आपका ये जो केस में है एफडी एसबीआई बैंक 454545 जो आपका एफडी नंबर है वो बदल के कोई दूसरा हो जाता है और अमाउंट हो जाता है 7.5 लाख रुपया। तो अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए भी हमको क्या करना है सर जेबी पास करनी है। जब ये एफडी ऑटो रिन्यूअल होगी वो डेट आपको वहां पे एंटर करती है। तो अभी हम कोई भी डेट एंटर करें तो आपको ट्रांजैक्शन से मतलब है। तो अब आपको एक दूसरी एफडी जो भी आपकी एफडी बनेगी अकाउंट नंबर आएगा आपके पास में, वो आपको यहाँ पर एक नया लेजर्स क्रिएट करना है। अब करते हैं सर एसबीआई एफडी, ये आपका अकाउंट नंबर आ गया। ठीक है, डिपॉजिट एसेट्स में रखना आपको कितना अमाउंट आएगा सर 7.5 लाख रुपया। तो अब आएगा सर एफडी, जो आपने एफडी पहले की थी कितने की है सर 5 लाख की, और इंटरेस्ट ऑन एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना 2.5 लाख रुपया। अब आप देख रहे हैं यहां पे जो एफडी एक्सिस एसबीआई बैंक के अंदर अमाउंट 0 हो गया और यहां पर अमाउंट आपका 0 हो गया और पूरा अमाउंट आपका एक नई एफडी में ट्रांसफर हो गया 7,50,000 रुपीज। यानी कि आपके बैंक अकाउंट में आए भी नहीं, वो एक दूसरी एफडी बन गई, और वो एफडी कितनी बन गई विथ इंटरेस्ट। यानी कि पहले 5 लाख की एफडी थी, अब इंटरेस्ट जुड़ के 7.5 लाख की अब एफडी बन गई। अब ये एफडी आपके आने वाले 5 सालों के लिए बनेगी। तो अब 7,50,000 रुपीज पर उनको क्या मिलेगा सर इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 75,000 पर एनम के हिसाब से उनको यहां पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरह से यहां पर हम ये एंट्री पास करते हैं। अगर हम बैलेंस शीट में जाके देखेंगे तो आपको इजीली दिख जाएगा। अगर आप यहां पर डिपॉजिट एसेट्स में जाएंगे तो आपको ये पूरे 7.5 लाख की एफडी आपको दिखेगी। ठीक है, और यहां पर अगर आप एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी की देखेंगे तो 2.5 लाख रुपए आपके बुक्स में थे, आपने उसकी रिवर्स एंट्री कर दी, उसको एफडी में ट्रांसफर कर दिया, तो अब आपका एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी के अकाउंट्स में 0 बैलेंस हो चुका है। तो इस तरह से ऑटो रिन्यूअल एफडी की एंट्री टैली प्राइम में करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।